हे गाइस, तो फिर से मैं एक्टिव हो चुका हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप इस चैनल पर बने रह सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में इस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी, जिसे हैरी सर ने मार्केट मंथन जो दिल्ली में इवेंट हुआ था ना, उसमें बताया था। तो ये स्ट्रेटजी उन्हीं बंदों के लिए है ना जो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं। काम करना ही पड़ेगा। इस स्ट्रेटजी पे ना आपको मंथ में एक बार तो सिस्टम पे बैठना ही पड़ेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अंत में आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा जो शायद आपके बहुत काम आए। तो चलिए, बहुतों की बातें, अब करते हैं हम अपनी स्ट्रेटजी को स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको आ जाना है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। आपको यहाँ पे एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी। इसमें आपको सिखाया गया है कि ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आपको जाना पड़ेगा हमारे इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम का हमारा नाम ये है, देखो, वेल्दी बुनो, और ये नया अकाउंट है, तो आप यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो ये हमने यहाँ पे रिलायंस का चार्ट खोला हुआ है। चलो मैं एक बार ना स्ट्रेटेजी का ओवरव्यू दे देता हूँ। हमें टाइम फ्रेम यूज करना है मंथली, और RSI यूज करना है 60-40 का। और एंट्री हमें जब लेना है ना जब 60 के ऊपर RSI क्रॉस करेगा, और यहाँ पे टारगेट हमें लेना है 1:5 का। अगर आपको सेफ रहना है तो 1:2 टारगेट लेकर ही एग्जिट हो जाना है। और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस यूज करना है 36 सिंपल मूविंग एवरेज का। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना ही करना है। तो ये रहा हमारा चार्ट। मैंने यहाँ पे कर दिया मंथली कैंडल पे सेट, और हमें जाना है यहाँ पे इंडिकेटर पे, और यहाँ पे हमें टाइप करना है RSI। यहाँ पे आपको दिखेगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखोगे आप नीचे का इंटरफेस कुछ ये इस प्रकार से आ गया है। उसके बाद फिर हमें जाना है इंडिकेटर पे, और यहाँ पे सर्च करना है मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा यहाँ पे मूविंग एवरेज सिंपल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। करते आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया है। उसके बाद हम जाएंगे इसके सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे इनपुट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो 9 लिखा है ना इसको कर देंगे हम 36 तक, हमने यहाँ पे बताया था। और अब बारी है RSI की, इसकी भी थोड़ी सेटिंग करते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये रहा इसकी सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक किया, फिर स्टाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखा है ना RSI अपर बैंड, इसको चेंज करके 70 से चेंज करके 60 कर देना है। और यहाँ पे लिखा है RSI लोअर बैंड, इसको भी चेंज करके 40 कर देना है। और जो मिडिल में है ना मिडिल बैंड, इसको यहाँ से हटा देना है, क्योंकि इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 लाइन दिख रही होगी आपको, एक ब्लू एक येलो। तो हमें यहाँ पे येलो लाइन का कोई काम नहीं है, इसलिए मैं उसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। हमें काम है सिर्फ ब्लू लाइन का। तो हम सब अपने कंफर्ट के हिसाब से ना कलर वगैरह चेंज कर सकते। जैसे कि मेरा देखो ये ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है मैंने। यहाँ पे मैंने सब अपने कंफर्ट के हिसाब से कलर वगैरह आइकन वगैरह सब इसके चेंज कर रखे हैं। तो आप इस सेटिंग से कर सकते हो। ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है ना, वो 2 इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है। तो हमने यहाँ पे दोनों इंडिकेटर को लगा दिया है, तो हमने सेटअप पूरा कर लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ आपको इस सेटअप के साथ करना क्या है। तो अब आते हैं पेंट के ऊपर, और देखो यहाँ पे 60 की लाइन है, और ये 40 की लाइन है, और ये जो हमारा येलो कलर है वो RSI है, और ये जो ब्लू कलर है वो 36 मूविंग एवरेज है। अब ध्यान से देखो कि हमें इसमें देखना क्या है। जब RSI की लाइन, ये जो 60 की लाइन है, इसको क्रॉस कर देती है, और इस स्ट्रेटजी को हमें मंथ के लास्ट ट्रेडिंग डे पे देखना है। जैसे जनवरी का मंथ है और इसका लास्ट ट्रेडिंग डे क्या होगा, 31 जन, ठीक है। तो लास्ट डे को देखना है, हर मंथ के लास्ट में ही देखना है, मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे पे ही देखना है। अब जैसे कि देखो, मान लो कि ये लास्ट डे चल रहा है आज, मतलब मान लो कि लास्ट डे है, ठीक है। और यहाँ पे 60 के ऊपर क्रॉस कर दिया है RSI की लाइन। फिर हमें नोट करना है इसके ऊपर की कैंडल, जस्ट इसकी ऊपर की कैंडल ये है, तो हम इसका हाई मार्क करेंगे और इसका फिर लो मार्क करेंगे। लेट कर लेते हैं कि इसका हाई है 100 रुपीज और इसका लो है 90 रुपीज। तो हमें करना क्या है ना, हमें एंट्री लेना है इसके हाई के ऊपर। जैसे कि हाई इसका क्या था, हाई था 100 रुपये, तो इसमें हम 1 या 2 रुपये जोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं, बस 1-2 रुपये जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, 101 रुपये। और इसका लो था 90, तो इसमें हम 1 रुपये माइनस कर देंगे या 2 रुपये माइनस। तो मैंने यहाँ पे 1 रुपये माइनस कर दिया है, तो हो गया 89। इसका मतलब हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो हो गया 101 रुपये, और जो हमारा SL पॉइंट है वो हो गया 89 रुपये। इस चीज़ को ना ऐसे देखो कि मैंने यहाँ पे 1 रुपये ऊपर जोड़ा है और 1 रुपये नीचे माइनस किया है। सेम इसी प्रकार से अगर आप कोई भी स्टॉक पे ऐसे देखते हो तो सेम ही करना है।
मतलब अगर आप 1 रुपये यूज़ कर रहे हो ना तो 1 ही रुपये यूज़ करो, 2 रुपये यूज़ कर रहे हो तो 2 ही रुपये यूज़ करना है, ये ध्यान रखना। अब जो 101 रुपये हुआ वो हुआ हमारा एंट्री पॉइंट, और जो हमारा 89 रुपये हुआ वो हुआ हमारा स्टॉप लॉस। यहाँ पे मैं आपको 2 प्रकार की एसएल बताऊंगा। पहला एसएल तो होगा शॉर्ट टर्म के लिए, और दूसरा जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो यहाँ पे 89 रुपये है वो हमारा शॉर्ट टर्म एसएल। तो यहाँ पे मैंने आपको एंट्री बता दिया कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस बता दिया क्या लेना है। अब बताता हूँ मैं आपको टारगेट कैसे लें। टारगेट के लिए पहले हम स्टॉप लॉस पॉइंट देखेंगे कितना है। तो स्टॉप लॉस पॉइंट देखने के लिए हम जो एंट्री है उसमें से माइनस करेंगे हमारा एसएल। तो एंट्री है 101 और माइनस करेंगे 89 जो हमारा एसएल है, तो आ गया 12। मतलब हमारा 12 पॉइंट का एसएल है इस कैंडल के बेस पे। अब फर्स्ट टारगेट के लिए 12 पॉइंट जो आया उसमें हम जितनी एंट्री है उसमें हम 12 पॉइंट जोड़ देंगे तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल जाएगा। 101 में हम 12 पॉइंट जोड़ देंगे तो हमारा हो गया 113 रुपये, जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट के लिए ऐसे ही है, 113 रुपये में हम जोड़ देंगे 12 रुपये जो हमारा एसएल पॉइंट था। फिर आ गया 125 रुपये, फिर 125 में फिर 12 रुपये जोड़ देंगे तो आ गया 137 रुपये जो हमारा थर्ड टारगेट हो गया। अगर आप स्टॉक मार्केट में सीरियस हो, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि इसका फोर्थ और फिफ्थ टारगेट क्या होगा। अगर अभी तक भी आपको कुछ समझ में नहीं आया या मतलब कुछ हल्का फुल्का डाउट है तो अभी आपका वो क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ ये स्ट्रेटेजी को कि ये स्ट्रेटेजी कितना वर्क करती है। तो यहाँ मैंने ओपन कर लिया है टाटा स्टील का चार्ट। तो यहाँ पे देखो आप RSI 60 को क्रॉस कर चुका है और इसके ऊपर की कैंडल, ये वाली कैंडल हमारी इंपॉर्टेंट कैंडल होगी यहाँ पे। और यहाँ आपको ना हाई दिखेगा और यहाँ आपका लो दिखेगा। जिस कैंडल पे हमारा कर्सर जाएगा उसका हाई और लो दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया कर्सर को तो आप देख सकते हो इसका हाई इतना है और इसका लो इतना है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो इस कैंडल के हाई पर आपको एंट्री लेनी थी 1-2 रुपये लगा के, और इसका एसएल होता इस कैंडल के लो के नीचे। अब पहले तो मैंने आपको ड्राइंग पे सजाया, मैं यहाँ पे आपको पूरा क्लियर समझाता हूँ। इसका यहाँ पे हाई है 58.28, इसमें हम 1 रुपये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 59.25। अब इसका लो कितना है, इसका यहाँ पर लो है 39.85, तो मैं इसमें से 1 रुपये माइनस कर दे रहा हूँ तो हो गया 38.85। अब इसका फर्स्ट टारगेट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जितनी हमारी एंट्री पॉइंट होगा, जितना हमारा एंट्री प्राइस होगा उसमें से हम स्टॉप लॉस प्राइस को माइनस करेंगे तो जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को हम फर्स्ट टारगेट के लिए एंट्री वाले में जोड़ देंगे। तो हम फर्स्ट टारगेट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा एंट्री पॉइंट था उसमें से हम स्टॉप लॉस पॉइंट को माइनस कर देंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस पॉइंट है ना वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आया हमारा 20.4, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट कैसे निकालना हो आपको पता है। एंट्री प्राइस पे हम जो स्टॉप लॉस पॉइंट आया उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने पे आया 79.65 जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट के लिए भी 20.4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 100.5। ऐसे ही हम थर्ड टारगेट और फोर्थ फिफ्थ भी ऐसे ही निकालेंगे। आपको अगर समझ में आ गया तो फोर्थ और फिफ्थ टारगेट कमेंट कीजिए टाटा स्टील का क्या होगा। फिर मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टारगेट कैसे पूरा होता है। ये देखो जो रेड बॉक्स दिख रहा है ना नीचे यहाँ पे, ये हमारा एसएल है और जो ऊपर वाला है वो हमारे टारगेट होंगे। और यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ दिख रहा है ना, रिस्क से रिवॉर्ड रेशियो, अगर यहाँ पे 1 है तो 1:1 का रेशियो दिखा रहा है, 2 है तो 1:2 का रेशियो दिखा रहा है, 3 है तो 1:3 का रेशियो दिखा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1:1 का रेशियो पूरा हो चुका है। फिर इसको हम ऊपर बढ़ाएंगे तो सेकंड भी पूरा हो गया, थर्ड भी पूरा हो गया, फोर्थ भी पूरा हो गया। अगर आप रहना चाहते हो मार्केट में सेफ तो आपको क्या करना है ना कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ टारगेट का वेट नहीं करना है, सेकंड टारगेट पे ही एग्जिट हो जाना है, जिससे आप बहुत हद तक सेफ रहोगे। क्योंकि कितने बार क्या होता है ना कि सेकंड टारगेट तक हिट करता है उसके बाद फिर आके स्टॉप लॉस हिट कर देता है। इसलिए अगर आप सेकंड टारगेट पे निकल जाओगे तो सेफ रहोगे। अब आगे दिखाता हूँ आपको सेकंड एग्जांपल। यहाँ देखो इंपॉर्टेंट कैंडल ये होगा, हाई लो ये है और यहाँ पे RSI 60 क्रॉस कर चुका है। और यहाँ पे आप देखो तो 1:3 का टारगेट ना पूरा हो चुका है। लेकिन अगर आप फोर्थ और फिफ्थ टारगेट का वेट करते तो शायद वो नहीं मिलता, क्योंकि देखो आगे जाकर यहाँ पे ये जो मैंने लॉन्ग टर्म का एसएल बताया था ना वो यही है 36 मूविंग एवरेज जो हमारा ये है। अगर कोई कैंडल आकर क्लोजिंग दे देती है इसके नीचे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रेड कैंडल बनी है उसकी क्लोजिंग 36 MA के नीचे दे दी है, तो आपको वहाँ पे एग्जिट ले लेना है, क्योंकि उसने हमारा लॉन्ग टर्म का एसएल हिट कर दिया है। अगर आप वेट करना चाहते हो कि आप होल्ड रखना चाहते हो शॉर्ट टर्म के एसएल तक तो आप रख सकते हो। तो यहाँ पे आप वो भी देखोगे कि वो भी हिट हो चुका है।
तो एक चीज़ जो आपको समझ ही लेना है कि मार्केट में लॉस होना ही होना है, चाहे आप कितना भी कर लो लॉस होना ही होना है। हर स्ट्रेटेजी फेल होती है, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है कि जो आपको 100% विनिंग रेट ही दे। बस एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखो RSI 60 के ऊपर क्रॉस है और ये रही हमारी इंपॉर्टेंट कैंडल, इसका हाई ये रहा। हाई नेक्स्ट मंथ क्रॉस किया 1 तारीख को, तो हम 1 तारीख को एंट्री ले लेंगे यहाँ पे। और ऐसे लोग इस कैंडल के लो के नीचे, तो वो हिट नहीं हुआ। यहाँ देख सकते हो आप 1:2 3 तो लगभग दे ही रहा है अभी तक। जिसने यहाँ एंट्री लिया उसका बेनिफिट हो रहा होगा यहाँ पे। और उससे पहले देखो यहाँ पे RSI ने क्रॉस किया है और यहाँ पे हाई के ऊपर एंट्री भी मिल गई है। SL है, SL आगे जाके हिट नहीं हुआ है, वही ट्रेड अभी भी चल रहा है। देखो अब देखो आप इस चार्ट को, यहाँ पे नीचे RSI को क्रॉस कर रखा है और ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट कैंडल, उसके बाद टारगेट तो आप देख ही सकते हो। अब यहाँ पे देखो आप RSI नीचे 60 के ऊपर क्रॉस है, ये रही इंपॉर्टेंट कैंडल और ये रहा हमारा लंबा चौड़ा टारगेट। NTPC में देख लो आप, नीचे RSI 60 के ऊपर क्रॉस है, ये रहा हमारा इंपॉर्टेंट कैंडल और ये रहा इसका हाई। और नेक्स्ट मंथ इसमें एंट्री मिली है और ये लंबा चौड़ा टारगेट। अब आप UPL लिमिटेड में भी देख लो, ये देखो यहाँ पे RSI ने क्रॉस किया है 60 को और ये लंबी चौड़ी हमारी रही इंपॉर्टेंट कैंडल, इसके हाई पर नेक्स्ट मंथ एंट्री मिल गई है। और देखो आगे चलकर ये हमारा लॉन्ग टर्म का हिट कर दिया है और बाद में शॉर्ट टर्म का भी हिट कर दिया है। तो ये आपको मानना ही पड़ेगा कि 100% लॉस भी होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे लॉस कम होंगे। लो एक और एग्जांपल देख लो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सेकंड टारगेट होता है ना, वहाँ पे एग्जिट होना सेफ रहेगा। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो आपको एक गिफ्ट तो बनता ही है। आज है 27 जनवरी और पिछला मंथ था दिसंबर। तो दिसंबर मंथ में जो टाटा स्टील का RSI था ना, वो 60 के ऊपर था। तो आपको इस चार्ट पे नज़र रखें, जैसे ही प्राइस दिसंबर के हाई के ऊपर आए, बिना दिसंबर के जो कैंडल का लो है ना उसको ब्रेक किए, तो आपको बाय कर लेना है। टारगेट इसके अच्छे खासे दिखेंगे। मैं इसको पहले ही खरीद रखा हूँ ब्रेकआउट स्ट्रेटजी के हिसाब से। अगर आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटजी सीखनी है कैसे क्या काम करती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस बना दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, पुराने लोगों लाइक ठोको यार।